जी, आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेडर की कि ट्रेडर को कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। बच्चों को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, तो डिफरेंट किस्म के स्टेजेस आते हैं एक ट्रेडर पे। तो पहला जो स्टेज आता है जिसमें हम एक ट्रेडर होता है उसको पता चलता है कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होता है। लेट्स से फॉरेक्स मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। तो डिफरेंट किस्म के जो ट्रेडर्स है उसको पहले ये पता चलता है। वो फिर क्या करता है, वो फिर सीधा जाके यूट्यूब पे चला जाता है कि यूट्यूब में क्या करता है कि जी व्हाट इज़ फॉरेक्स, what is crypto, how to trade bitcoin and how to trade gold, how to trade currencies वगैरह वगैरह। तो फिर ये दूसरा स्टेज आता है जिसमें ट्रेडर क्या करता है, एक बंदा क्या करता है, रिटेल ट्रेडर, वो जानना चाहता है कि इस फाइनेंशियल मार्केट को अब ट्रेड कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के गुरुज होते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाता है। वो क्या करते हैं जी, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में जो कहते हैं कि जी आरएसआई पे ट्रेड कर लें। आरएसआई ऊपर हो गया तो ये ओवरसोल्ड लेवल हो गए, आरएसआई नीचे आ गया तो ये ओवरबॉट लेवल हो गए। यानी नीचे से बाय करना है और ऊपर से सेल करना है। तो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा कि अगर आप एक ही इंडिकेटर से, आरएसआई से, मैगडी से या दूसरी जो ऑसिलेटर्स है उसकी थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं और आप जस्ट इजीली ऊपर से सेल और नीचे से बाय। तो ऐसा नहीं होता, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो ये दूसरा स्टेज आता है ट्रेडर पे। इसमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इसमें पैसा लूज नहीं करते, एक दूसरे लोग होते हैं जो इसमें पैसा लूज कर जाते हैं। इस आरएसआई मैगडी के जो सिंपल सी स्ट्रेटजी है उसमें पैसा लूज किया जाता है। तो ये उनके लिए बड़ी एक डिस्करेज किस्म की मूवमेंट होती है। एक ट्रेडर के लिए, एक रिटेल ट्रेडर के लिए वो थोड़ा सा डिस्करेज होता है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट में जिसमें आपका लॉस भी होता है लेकिन आपका तब एक वो नशा बढ़ जाता है, एक लत सी, एक आदत सी बंदे की बन जाती है। ठीक है जी। तो पहला जो स्टेज है उसमें बंदे को पता चलता है कि फॉरेक्स होता है, क्रिप्टो होता है, स्टॉक्स वगैरह। दूसरा जो स्टेज है वो यूट्यूब पे होता है। ठीक है। अच्छा, तो एक बंदा उसमें लूज कर जाता है, वो डिस्करेज होता है, और दूसरा एक बंदा होता है जो उसको डेमो पे ट्रेड करता है, तो वो अमूमन थोड़ा सा लकी हो जाता है। लेकिन मसला ये है, इन छोटे से जो स्ट्रेटजीज है, आरएसआई, मैगडी और सीसीआई के जो छोटे मोटे स्ट्रेटजीज है, उसमें चैलेंज इन्वायरमेंट ये आती है कि आपके एक दो ट्रेड, तीन ट्रेड वो बड़े पॉजिटिव जाते हैं, वो बड़े प्रॉफिट में जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप अपने लाइव अकाउंट पे टेस्ट करना उसको जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम देना, फिर वो स्ट्रेटजी भी स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो एक तो ये होता है कि वो एक दो ट्रेड आपके प्रॉफिट में निकल जाते हैं, लेकिन फिर आप ओवर एक्साइड हो के रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को रख के ना कि सारा अकाउंट ही उड़ जाता है। ठीक है जी। तो ये उसके लिए है। दूसरा जो है वो फिर इन सीसीआई और कमोडिटी चैनल इंडेक्स ये वगैरह के जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, वो फिर डेमो पे, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप डेमो पे टेस्ट कीजिए। जो भी स्ट्रेटजी आपको आती है, लेट से आरएसआई हो गई, मैगडी हो गई, ये वगैरह, ये आपको जो भी स्ट्रेटजी आपको कोई सिखाता है वो आपको हमेशा डेमो ट्रेडिंग पे वो करनी चाहिए, टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो पहला स्टेज, एक बंदे को पता चलता है मार्केट में ट्रेड होता है, पैसे होते हैं। दूसरा फिर यूट्यूब में ये जो रिटेल जो ट्रेडर होता है यूट्यूब में डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी सीखता है, जिसकी वजह से वो भी फेल हो जाता है। तीसरा फिर जो स्टेज आता है वो पेड कोर्स ले लेता है। अच्छा, पेड कोर्स का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। नुकसान इसका ये है कि आपके पैसे चले जाते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपको एक नॉलेज एक साल में सीखने को मिलती है फाइनेंशियल मार्केट में, पेड कोर्स में आपको वो एक महीने में मिल जाती है। तो जो पेड कोर्स है उसका फ़ायदा यही है कि आपका टाइम जो है वो बच जाता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया तीसरा स्टेज। चौथा स्टेज जो आता है मार्केट में, अच्छा अब वो तीसरे स्टेज में जो पेड कोर्स है उसमें वो मुख्तलिफ किस्म की जो नॉलेज है वो ले लेता है, सारा कुछ सीख लेता है, अकाउंट बना लेता है। उसमें भी बंदे को फिर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट ये होता है कि जब आप अपना ये कोर्स फिनिश कर लें तो उसके बाद आपने इसको ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, मार्केट में जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज देना बिल्कुल इजी काम है। लेट्स से मैं आपको कह दूं कि जी ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना मार्केट में ये सबसे मुश्किल काम है। तो जो बंदा पेड कोर्स ले लेता है उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मसला आता है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में भी एक जो रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है वो ये है कि इसके वो 2-3 ट्रेड बड़े प्रॉफिट में निकल जाते हैं, और 2-3 ट्रेड के बाद वो सारा जितना भी है लॉस हो जाता है या वो कोई गलती कर बैठता है। लेकिन पहले 2-3 ट्रेड
हमेशा प्रॉफिट में ही निकलता है। यही मसला है फाइनेंशियल मार्केट में कि आपके जो 2-3 ट्रेड है पहली स्ट्रेटजी में बड़े प्रॉफिट में निकल जाए, लेकिन उसके बाद जो हिट आपको लगती है तो वो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हो गए। पहले मार्केट में एक मार्केट के बारे में जानना, फिर फ्री यूट्यूब वगैरह इस पे सर्च करना, फिर तीसरा पेड कोर्स लेना, फिर चौथा स्टेज आता है। चौथा स्टेज ये आता है कि मार्केट मूवमेंट करता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगता है कि ये गोल्ड जो है वो क्यों ऊपर गया, या जो बिटकॉइन है ये क्यों नीचे आया, या यूरो जीबीपी जितने भी करेंसी पेयर्स हैं वो अगर ऊपर गए हैं या वो अगर नीचे आए हैं तो क्यों आए। लेकिन आपको इसमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगता है। लेट्स से आपको पता चल जाता है कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे कोई न्यूज़ थी, या आपको कोई पता चल जाता है कि जनाब कोई सेंट्रल बैंक की मीटिंग थी, लेकिन उसमें भी आपको मसला। ये चौथा स्टेज होता है मार्केट में रिटेल ट्रेडर का। पांचवा जो स्टेज आता है उसमें एक रिटेल ट्रेडर को एग्जैक्टली पता चल जाता है अब वो रिटेल नहीं रहा। अब मैं इसको कहता हूं कि अब ये रिटेल ट्रेडर नहीं है, वो अब एक ओरिजिनल ट्रेडर है, जेन्युइन ट्रेडर है, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि अब इसको कैसे ये मार्केट मूवमेंट क्यों कर रही है, तो ये अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ रहा है। तो अब इसको पता चल गया कि जी ट्रेडर मार्केट मूवमेंट क्यों करती है, गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है, यूरो यूएसडी क्यों नीचे आ रहा है, जीबीपी यूएसडी क्यों ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन क्यों नीचे। तो अब वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ रहा है। अब इसमें भी वो फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। कैसे? यानी कि उसको पता चल जाता है कि मार्केट नीचे आ रहा है इस वजह से, या मार्केट ऊपर जा रहा है इस वजह से, लेकिन वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि वो मार्केट की मूवमेंट से पहले ही ट्रेड ले। यानी जो ट्रेडर है उसका काम क्या है? उसका काम तो ये है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर ले, यानी कि ये मार्केट ऊपर जाएगी तो उससे पहले ही अपने आप को पोजीशन ले ले, या ये मार्केट नीचे आएगी, या ये न्यूज़ आई है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो वो ट्रेड ले लेता है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज होता है, छठा स्टेज होता है, जिसमें जो ट्रेडर होता है उनको पता चल जाता है कि मार्केट मूवमेंट कर रही है, ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, इस न्यूज़ की वजह से आ रही है, ये सेंटिमेंट्स है, ये रिस्क सेंटिमेंट है, ये सेंट्रल बैंक की वजह से, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल की वजह से आ रहे हैं, या फंडामेंटल रीजन की वजह से ऊपर या नीचे आ रहे हैं। ये स्टेज होता है, उसको पता चल जाए। फिर जो लास्ट स्टेज होता है उसमें बंदे को पता चल जाता है कि अब मैंने ट्रेड लेनी कैसे है, यानी अब वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है कि जी यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से पहले वो ट्रेड ले लेता है, जीबीपी यूएसडी नीचे आएगा तो वो ट्रेड नीचे लेने आने से पहले वो ट्रेड ले लेता है। फिर उसके अलावा बिटकॉइन ऊपर जाएगा या बिटकॉइन नीचे आएगा तो वो सारा जितने भी चीज़ें वो समझ लेता है कि यार इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो मुझे ये बाई करनी चाहिए, इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल वीक है तो मुझे ये सेल करने चाहिए। तो फिर क्या करता है वो बाई या सेल पोजीशन ले लेता है। ये टाइम होता है जिसमें वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है। लेकिन इसमें भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ये है कि आपको एक एसेट का पता चल जाता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन दूसरे एसेट का आपको पता नहीं चलता कि वो ऊपर क्यों जा रहा है या नीचे क्यों आ रहा है। लेकिन फिर जो लास्ट स्टेज होता है उसमें आपको सारे एसेट्स का पता चल जाता है कि जी बिटकॉइन क्यों ऊपर जा रहा है, यूरो यूएसडी क्यों नीचे आ रही है, गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है, ऑयल क्यों ऊपर जा रहा है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें फिर आपको ईजीली समझ आ जाता है कि मार्केट को अब ऊपर जाना है, मार्केट को अब नीचे जाना है, या मार्केट को रेंज करना है। तो ये फिर उसका वो ट्रेडर का जो लास्ट स्टेज होता है। तो ये नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करना ईजी होता है। मैंने आपको समझा दिया कि स्टेप्स क्या होते हैं, तो स्टेप्स आपको समझा दिए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है जो रिटेल ट्रेडर है हम भी गुजरे हैं, आपको भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।